नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चंद्र आप सभी का मगन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हिंदी के ऐसे प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में आते रहते हैं और इन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा करके वो पेपर में पूछे जाते हैं। आइए चालू करते हैं अपने आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अवधी, अरबी फारसी, ब्रजभाषा, मागधी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अवधी भाषा इन्होंने अपनाया था और ये अवधी किस भाषा की है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। यानी कि अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है ये भाषा। तो यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कुमार संभव के रचयिता कौन हैं? तुलसीदास, सूरदास, कालिदास, कबीर, इसमें कौन है? तो इसमें आपके हैं कुमार संभव यानी कालिदास। कुमार संभव यानी कि कालिदास इसके रचयिता हैं। हमने आपको एक ट्रिक बताया था कुमार संभव का कि अरिव कुमार, ये ट्रिक हमने बताया था। अरिव कुमार, यदि आप हमारे जो है इस वीडियो को नहीं देखें ट्रिक वाली, तो प्लेलिस्ट में अभी भी पड़ी हुई है, उसको आप देख सकते हैं। अरिव कुमार नाम से हमने एक ट्रिक बताया था और ये ट्रिक का मतलब क्या था? ऐसे मतलब हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम, रि से ऋतु संहार, वै से विक्रमो वसीयम, कु से कुमार संभवम और माँ से मालविकाग्निमित्रम और रै से रघुवंशम। यानी कि अरिव कुमार का क्या मतलब है? अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, विक्रम वसीयम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम और रघुवंशम। ये आपके हो गए कालिदास की रचनाएं। इसी प्रकार से आपका ये जो तुलसीदास का है, तुलसीदास का हमने ये जो है ट्रिक बताया था, दो कबीरा। दो कबीरा का मतलब क्या हुआ? दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका और रामचरित मानस। और इसके बाद आते हैं कबीरदास। तो कबीरदास की जो है बीजक है। बीजक यानी कि साखी, शबद, रमैनी, ये तीनों का संग्रह ही बीजक कहलाता है। तो कबीरदास का हो गया बीजक। और तुलसीदास का हमने बताया क्या चीज़? दो कबीरा। और सूरदास का, अब बचा सूरदास का। तो सूरदास के और भी रचनाएं हैं, जैसे सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली या सूर पचीसी, ये सभी सूरदास की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इसका ऑप्शन कुमार संभवम का ऑप्शन कालिदास हो गया, यानी कि सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला है, देखिए तीसरे में कह रहा है कि विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है। इसमें नहीं शब्द को छांटना है, यानी कि नहीं है। उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है, यानी कि समान अर्थ जो नहीं देता है। तो देखिए, विलक्षण, अनूठा, रहस्यमय, भिन्न। तो इसमें से कौन से समानार्थी नहीं है? तो इसमें से रहस्यमय ये समानार्थी नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर तीनों चीज़ों की बातें हो रही हैं, मोती, मानुष, चून। यानी मोती के लिए यदि पानी चमक चला गया तो उसका जो है चमक चला गया, तो मोती का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसी प्रकार से मानुष, मानुष का यदि इज्जत चली गई तो यह मानुष मानुष नहीं कहलाता है। उसी प्रकार से चूने में यदि इसका चूने का पानी ख़त्म हो गया तो ये चूना जो है सूख करके लकड़ी हो जाता, पुनः चूना उस तरह से बन नहीं पाता है। तो इसी प्रकार से ये जो रहीमन पानी, यानी रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा और श्लेष, इनमें से आपको बताना है कौन सा अलंकार होगा। तो आपका ये डी ऑप्शन सही है, श्लेष अलंकार इसमें है। आगे बढ़ते हैं, पाप का घड़ा भरना। तो पाप का घड़ा भरना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो देखिए, पाप की पराकाष्ठा होना, पाप उदय होना, पाप कमाना, पाप मोल लेना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, पाप की पराकाष्ठा होना, यानी पाप का घड़ा भरना।
आगे बढ़ते हैं, नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो नदी का पर्यायवाची शब्द देखिए इसमें से कौन सा नहीं होगा? तटनी, ऊषा, सरिता, नद। तो नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? तो नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, इसको बताना है। तो फटाफट कमेंट द्वारा बताते रहें। तो देखिए इसमें जो है तटनी, सरिता, नद, इसमें ऊषा जो है ये नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, 7वें नंबर पे चलते हैं। सही कहावत पहचानिए। नाच न जाने वादन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम न जाने आंगन टेढ़ा, नाम न जाने आंगन टेढ़ा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से देखिए आपका ये बी ऑप्शन आपका सही होगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो इसमें देखिए गौ, गौ, गाय, गायें, गौवें। तो इसमें से बहुवचन कौन सा है, यानी गौ का बहुवचन क्या है? तो गौ का बहुवचन है गौवें, यानी कि डी ऑप्शन इसका है। यदि यहाँ पे दिया होता गाय का बहुवचन क्या है, तो गाय का बहुवचन गाय हो जाता है, यानी कि इसमें ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं, आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचानें। तो आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष से बताना है। तो देखिए विशेष से क्या होता है, पहले इसके बारे में जानें। विशेष से होता है यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे ही क्या कहते हैं? विशेष से कहते हैं। तो आसमान का रंग नीला है, यानी कि किसका रंग नीला है? आसमान का। विशेषता किसकी बताई जा रही है? आसमान की। तो देखिए रंग, आसमान, नीला और आकाश, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की? नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की? तो देखिए प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद और मालती जोशी, जैनेन्द्र कुमार। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद ये ऑप्शन सही है, यानी कि नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की थी? जयशंकर प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? तो विनय पत्रिका देखिए किस कवि की रचना है? तुलसीदास, सूरदास, रहीम, कबीर। ये किसमें किसकी कविता है? तो ये विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है, वर का स्त्रीलिंग बताइए। तो वर का स्त्रीलिंग देखिए कौन सा होगा? वर का स्त्रीलिंग तो बहू, दुल्हन, बारी, बधू, यानी कि वर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो वर का स्त्रीलिंग बधू होगा, यानी कि डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, बच्चा गया, बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। तो सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, भविष्य, भविष्यकाल, सामान्य वर्तमान काल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? बच्चा गया यानी कि चला गया, इसका मतलब ये है कि सामान्य भूतकाल है। तो आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 5वें में कह रहा है, मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो मेजे, मेजे, मिजे, मेजी। तो इसमें से कौन सा होगा? तो यहाँ पे देखिए इसमें से होगा मेजे, यानी कि ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 6वें नंबर देख लीजिए। 6वें नंबर पे कह रहा है कि वर्ष 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व की रचना, आलोक पर्व किसकी रचना है? तो आलोक पर्व किसकी रचना है? तो देखिए आलोक पर्व ये रचना नहीं बल्कि एक निबंध है। किसका निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये निबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो देखिए लड़का, कुर्सी, पेड़, शेर। तो इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, इसको पहचानना है। तो इसमें देखिए लड़का ये पुल्लिंग है, पेड़, शेर ये पुल्लिंग है, यानी कि स्त्रीलिंग शब्द केवल बी है। आगे बढ़ते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। तो इसमें से देखिए अगर विद्यार्थी, तो यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पे क्या भरना है? होंगे। तो देश का भविष्य, यहाँ पर क्या भरना होगा? तो देखिए दिए गए विकल्पों यानी कि अगर विद्यार्थी, तो क्या भरना है? आदर्शवादी, यानी कि डी ऑप्शन। आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा, यहाँ पर उज्जवल भरेंगे।
यानी कि डी ऑप्शन इसका ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। ये खाली स्थान पहले ही दे दिया गया है, तो खाली स्थान में देखिए खाली स्थान पहले ही दे दिया गया है। अब यहाँ पे चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कि ये खाली स्थान में क्या भरना है, फिर ये खाली स्थान में क्या भरना है। तो इस मुहावरे को देखिए, लोकोक्ति को पूरा करने के लिए सही विकल्पों का चयन करें। तो यहाँ पर इसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ आप भर सकते हैं कि मन, यहाँ पे मन चंगा तो कठौती में गंगा, यहाँ पे गंगा भर देंगे तो हो जाएगा मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये लोकोक्ति पूरा हो गई। आगे बढ़ते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, इस उक्त मुहावरे के लिए वाक्य बताइए। तो अधजल गगरी छलकत जाए, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फूटी हुई गगरी से जल टपकता है, आधे जल से भरी गगरी छलक जाती है, कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, आधे जल से भरी गगरी नहीं ले जानी चाहिए। तो यहाँ पर आप कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। आगे बढ़ते हैं। छोटा, उसके बाद खाली स्थान है बड़ी बात, यानी कि यहाँ पे क्या भरना है इसके बारे में आप बताइए। लोकोक्ति पूरा करें, तो इसमें कौन सा ऐसा चीज़ भरें, यानी कि बालक मुंह सिक्का हाथी साथी, तो इसमें से क्या भरें कि यह पूरा हो जाए। तो छोटा मुंह, यहाँ पे मुंह भर दीजिए, मुंह बड़ी बात, छोटा मुंह बड़ी बात। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। इस उक्ति में कौन सा अलंकार है। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। श्लेष वक्रोक्ति है, काकु वक्रोक्ति है, अतिशयोक्त वक्रोक्ति, अन्योक्ति वक्रोक्ति, कौन सा होगा इसमें। तो देखिए इसका होगा अतिशयोक्ति, यानी कि जहाँ पर किसी बात को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कही जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल, उसके बाद खाली स्थान का अद्भुत नमूना है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंड पे रहता है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यह जो है ताजमहल कौन सा अद्भुत नमूना है। तो देखिए चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला, मूर्तिकला, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से सी ऑप्शन सही होगा, स्थापत्य कला। अगला देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी शब्द, विरुद्धार्थी मतलब विलोम शब्द चुनिए। तंगदिल, कंजूस, उदार, उधार, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए कृपण, यानी कि कंजूस का जो है विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द क्या होगा, उदार। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में है, दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए, यानी कि उपार्जित का विलोम कौन सा होगा, अर्जित, विसर्जित, अनुपार्जित और सृजित। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही यानी कि उपार्जित का अनुपार्जित होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुनाव क्षेत्रों का पुनः किया जाना चाहिए। तो देखिए चुनाव क्षेत्रों का पुनः किया जाना चाहिए। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। परिगणन, परिक्षालन, परीक्षण, परिसीमन, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से डी ऑप्शन यानी कि परिसीमन यहाँ भरा जाएगा। चुनाव क्षेत्रों का पुनः परिसीमन किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं। चोटी का पसीना एड़ी तक आना, चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ बताइए। तो इस कहावत का क्या अर्थ होगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, चोटी का पसीना एड़ी तक आना यानी कि कड़ा परिश्रम करना। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो आपको परमानेंट मिलता रहेगा और इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो आपके एग्ज़ाम में बराबर ये क्वेश्चन ट्रेंड पे रहते हैं, पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से हमारा वीडियो परमानेंट आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।